जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर इस समय की सामने आ रही है और खबर सांबा के बड़ी ब्राह्मणा इलाके से सामने आ रही है। यहां आपको बताते चले कि सांबा पुलिस का एक और बड़ा एक्शन देखने को मिला है नशा तस्करों के खिलाफ। और आपको बता दें कि पुलिस ने बड़ी ब्राह्मणा इलाके में एक बिहार के शख्स को यानी नशा तस्कर को गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। और इस शख्स से यानी इस स्मगलर से, इस पैडलर से गांजे की एक बड़ी क्वांटिटी बड़ी ब्राह्मणा पुलिस ने रिकवर की है और पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया मौके पर ही। और इसके पास से ये जो गांजे की क्वांटिटी है ये भी पुलिस ने रिकवर कर ली है, यानी अपनी कस्टडी में ले ली है। और अब पुलिस जो वो एनडीपीएस एक्ट के तहत जो ये मामला दर्ज कर आगे कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने एक तस्वीर भी जो है वो जारी की है इस ड्रग पैडलर की। आप तस्वीर स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं, जो कि ये तस्वीर इसकी पूरी पहचान भी आपको कराऊंगा। बिहार का ये शख्स है जो कि ये बड़ी ब्राह्मणा इलाके में ही रहता है और कहीं ना कहीं यहां रहकर काम के बहाने यहां पर जो वो नशा तस्करी के घिनौने कार्यों को जो है वो यहां अंजाम दे रहा था। और पुलिस को जो सूचना मिली उस सूचना के आधार पर पुलिस ने अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया और इस शख्स को जो है गिरफ्तार कर लिया। जो स्क्रीन पर तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं, इसकी पूरी डिटेल्स भी मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। और मैं आपको बता दूं कि इस तरह के एक्शन जो है ये मच नीडेड एक्शन जो है वो हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लगातार देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो नशा तस्करी है वो इस तरह से अपने जो वो इस तरह पनपती जा रही है कि कहीं ना कहीं युवा इसकी ग्रस्त में आ रहे हैं। युवाओं को लगातार बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है और अब लगातार देख रहे हैं कि पुलिस भी ये अब समझ चुकी है कि अगर इसके ऊपर ठोस कदम इसे रोकने के लिए नहीं उठाए तो आने वाला वक्त जो वो काफी खराब होगा, जिसके चलते पुलिस ने इस शख्स को जो है गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। इसकी पूरी पहचान आपको कराऊंगा। मुकेश मंडल जो कि रहने वाला ये डिस्ट्रिक्ट भागलपुर बिहार का है, लेकिन एट प्रेजेंट ये रेलवे कॉलोनी बड़ी ब्राह्मणा में रहता है। और जैसे मैंने कहा कि जो बाहरी राज्यों से लोग यहां पर आते हैं वो कुछ ऐसे शरारती उसमें तत्व होते हैं जो काम के बहाने यहां पर जो वो इलीगल एक्टिविटीज को अंजाम देते हैं, यानी इस तरह से जो शातिराना तरीके की जो हरकतें हैं उन्हें करते हैं। और आप अंदाजा लगाएं कि ये शख्स जो यहाँ पर बिहार का यहाँ पर रह रहा है और यहाँ रहकर जो वो इलीगल एक्टिविटीज कर रहा है, यानी नशा तस्करी जैसे घिनौने अपराधों को जो ये अंजाम दे रहा है। और पुलिस को सूचना मिली और उसी सूचना के आधार पर पुलिस ने अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया। अब जो सूचना पुलिस हासिल करती है वो सूचना क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बड़ी ब्राह्मणा पुलिस टीम की बात करें तो बड़ी ब्राह्मणा में एक रेस्टोरेंट है, मैं उसका नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बड़ा फेमस रेस्टोरेंट है। उसके ऑपोजिट जो है एक शख्स को रोड के किनारे जो है वो पुलिस इंटरसेप्ट करती है। और इंटरसेप्ट जब किया जाता है, ये व्यक्ति जो सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में वहां पर घूम रहा था और पुलिस को शक हुआ और पुलिस ने जब इसे जांच के लिए जो वो वहां बुलाया, जब इसकी जांच की गई तो जांच के दौरान इसके पास से 774 ग्राम गांजे की क्वांटिटी जो है ये पुलिस ने रिकवर की है। ये बड़ी एक खेप आप कह सकते हैं गांजे की जो इस शख्स से पुलिस ने गिरफ्तार की है। और ये 774 ग्राम यानी लगभग 800 ग्राम के आसपास ये जो गांजे की क्वांटिटी है ये इस शख्स से, इस ड्रग पैडलर से पुलिस ने रिकवर की है। और जैसे मैंने इसकी पहचान आपको कराई, मुकेश मंडल जो कि डिस्ट्रिक्ट भागलपुर बिहार का रहने वाला है और यहाँ पर रेलवे कॉलोनी बड़ी ब्राह्मणा में रहता है। और न जाने ये पिछले कब से ये इस तरह के कार्य को अंजाम दे रहा है, लेकिन अब जब ये इस तरह का कार्य अंजाम दे रहा था तो पुलिस ने इसे जो है वो मौके पर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को जो सूचना थी उसी सूचना के आधार पर पुलिस ने काम किया। अब इसमें पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत जो ये कार्रवाई की है अंडर सेक्शन 8, 20 और 29 जो सेक्शंस हैं ये इसमें इंपोज की जाती है बड़ी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन में। और पुलिस आगे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस इस ड्रग पैडलर से गिरफ्तारी के बाद जो वो लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ये गांजे की क्वांटिटी कहां से लाया है, किसको देने जा रहा था, तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेंगी। लेकिन सवाल इस बात का है कि लगातार ये जो नशा तस्करी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है जम्मू कश्मीर में और खासतौर पर जिला सांबा को जो टारगेट करने की कोशिश की जा रही है ऐसे शरारती तत्वों द्वारा जो सांबा का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह के शरारती तत्वों के ऊपर और जो सख्त कार्रवाई हो सकती है वो करनी चाहिए। एक बार फिर से आपको इस तस्वीर को दिखाऊंगा और उसके बाद यही मैं आपको कहना चाहता हूं कि लगातार जो पुलिस के एक्शन है वो हमें देखने को तो मिल रहे हैं, लेकिन बड़े एक्शन की दरकार है। ये आप स्क्रीन पर तस्वीर साफ तौर पर देख सकते हैं। और ये शख्स जो है ये पुलिस की गिरफ्त में अब आ चुका है। लेकिन हम एक तरफ ड्रग्स यानी सफेद जहर की बात कर रहे हैं जिसे पूरी तरह से
इरेडिकेट करने की जरूरत है जम्मू कश्मीर से, और इसको लेकर सरकार, प्रशासन, पुलिस मिलकर अगर काम करते हैं तो इस सफेद जहर को हम जरूर पूरी तरह से समाज से खत्म करने में कामयाब होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी युवा पीढ़ी लगातार बर्बादी की कगार पर जा रही है। जो इस नशे की लत में फंस चुके हैं, जो इस सफेद जहर की लत में फंस चुके हैं, उनका मेन स्ट्रीम में वापस आना मुश्किल हो रहा है। और नशा किसी भी तरह का हो, लेकिन ये जो लगातार ऐसे नशा तस्कर जो अलग अलग नशीले पदार्थों की स्मगलिंग करते हैं, तस्करी करते हैं, जिसके चलते पुलिस सूचना हासिल करके, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हासिल करके अपनी कार्रवाई को अंजाम देती है। तो एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि जिला सांबा के बड़ी ब्राह्मणा इलाके में पुलिस ने बिहार के एक नशा तस्कर को, यानी ड्रग पैडलर को गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गांजे की क्वांटिटी को अपनी कस्टडी में लेकर एनडीपीएस एक्ट की अलग अलग सेक्शन से इंपोज करके इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। अब ये शख्स पुलिस की गिरफ्त में है। बड़ी जानकारी, उम्मीद करेंगे कि पुलिस, प्रशासन और सरकार मिलकर इस नशे को जम्मू कश्मीर से जो है वो जड़ से खत्म करेंगे। फिलहाल ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।